नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A bar is subjected to axial force as shown if E is the modulus of elasticity of the bar and A is cross-sectional area, its elongation will be। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये एक बार दिया हुआ है, मतलब रेक्टेंगुलर बार दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कैसे करेंगे, आपका पर्टिकुलर आपका ए जो आपका ये जो आपका एक बार है और ये जो आपका सेकंड वाला बार है, आपका दो अलग अलग बार मान के आप बनाइएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एक बार। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स आपका एक साइड कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। ठीक, और दूसरा वाला बार आपका क्या है, दूसरा वाला बार हम कुछ ऐसे बना लेंगे। ठीक, तो ये इस पे आपका कितना फोर्स लग रहा है, इस पे आपका 3F फोर्स लग रहा है। तो अब ऊपर से अगर कॉर्नर पे देखेंगे तो एक साइड आपका 3F लग रहा है, एक साइड आपका F लग रहा है। तो आपका समझेंगे कि ओवरऑल इस पे अनबैलेंस फोर्स है, लेकिन नहीं, बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको बनाने का बस यही तरीका है कि दो अलग अलग आपको क्या मान लीजिए, अलग अलग बार मान लीजिए। ठीक है, लेंथ दोनों का क्या है, लेंथ दोनों का L ही है। ठीक, तो एक साइड आपका 3F फोर्स लग रहा है तो दूसरे साइड भी आपका कितना 3F फोर्स ही लगाना होगा, नहीं तो आपका अनबैलेंस फोर्स होगा, ये मूव करने लगेगा। जबकि ये मूव करवाएंगे तो स्ट्रेस आपका उतना नहीं क्रिएट होगा, होगा थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कितना होगा आपका 2F का आपका ये स्ट्रेस आपका नहीं सॉरी 1F का आपका इसमें स्ट्रेस क्रिएट होगा। 2F से तो आपका मूव ही करने लग जाएगा ना। तो ये चीज़ हो गया। एक हम दूसरे में जाएंगे, अब दूसरे फोर्स में एक साइड अगर F जा रहा है तो दूसरे साइड आपका क्या होगा, F ही फोर्स होगा। ठीक, और लेंथ इसका क्या होगा, लेंथ आपका L होगा। तो इसको बनाएंगे तो समझेंगे कैसे कि अगर हम बात करेंगे ये दोनों फोर्स का, हम ये एक कर लें तो ओवरऑल नेट फोर्स इस पे किधर लग रहा है, आपका 3F फोर्स राइट साइड है और F फोर्स आपका लेफ्ट साइड है। तो ओवरऑल आपका फोर्स कितना होगा, 2F होगा, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। मतलब समझिएगा ये चीज़ आपका करेक्ट बना रहे हैं। ये दो अगर बक्सा मतलब दो बॉक्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपका दिक्कत कहाँ होगा, जब आपका 3 या 4 रहता है। तो मुझे नहीं लगता आपका 3 या 4 वाला, अगर 3 भी रहा तो इसी तरह आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, वो बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम 1 कर लेते हैं, 1 बॉक्स, इसको हम 2 बॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें आपका 3F आपका डेल एल मतलब आपका इलोंगेशन, तो आपका इलोंगेशन 1 और इलोंगेशन आपका 2। तो बात हो रहा है इलोंगेशन 1 में, तो इलोंगेशन 1 क्या होता है, FL/, कितना होता है FL/AE। तो यहाँ पे F कितना है आपका 3F है, L कितना आपका नॉर्मल L है, बाई AE, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A ही दिया हुआ है, E आपका यंग्स मॉडुलस हो गया। ये आपका 1 के लिए हो गया। सेकंड आपका 2 के लिए लेके चलेंगे तो आपका कितना है, F है, L है, बाई AE हो गया। ठीक, इन दोनों को अब ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो सिंपली आपका 4FL/A ही हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।